मनुष्य ने बहुत कुछ पाया है और फिर भी कुछ मूलभूत खो दिया है। उसने घर बनाए, नगर बसाए, आकाश को छू लेने वाली इमारतें खड़ी कर दी, समुद्र को नाप लिया, तकनीक के सहारे दूरियों को मिटा दिया, लेकिन अपने ही भीतर उतरना भूल गया। ये भूल छोटी नहीं है, यही उसके सारे दुखों की जड़ बन गई है। तुमने कभी ध्यान से देखा है, बाहर जितनी चमक धमक बढ़ती है, भीतर उतना ही अंधेरा गहराता है। बाहर जितनी सुविधाएं आती है, भीतर उतनी ही बेचैनी जन्म लेती है। आदमी के पास साधन है, संबंध है, सम्मान है, सब कुछ है, लेकिन रात जब वह अकेला होता है, जब कमरे की बत्ती बुझ जाती है, जब दुनिया का शोर थम जाता है, तब वह अपने ही मन के सामने खड़ा हो जाता है और वहीं से उसकी पराजय शुरू हो जाती है। क्योंकि मन शांत नहीं है, मन शोर है, मन भीड़ है। मन जैसे एक ऐसा बाजार है जहां हजारों आवाजें एक साथ बोल रही हो। अधूरे सपनों का कोलाहल, पुरानी स्मृतियों की गूंज, भविष्य की चिंताओं की फुसफुसाहट। ऐसे मन में शांति कहाँ से आए? जिस मन में हजारों दिशाओं में भागती आकांक्षा हो, वहाँ स्थिरता कैसे जन्म ले? यही मनुष्य की पीड़ा है। और इसी पीड़ा को बहुत पहले एक युवक ने देखा। वह युवक सब कुछ रखता था, जिसे संसार सफलता कहता है। महल था, वैभव था, संगीत था, नृत्य था, सेवक थे, सम्मान था, लेकिन उसके भीतर एक प्रश्न जल रहा था। यह प्रश्न साधारण नहीं था, यह गहरा था, इतना गहरा कि उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। केवल वही व्यक्ति प्रश्न करता है जिसके भीतर संवेदनशीलता होती है। पत्थर प्रश्न नहीं करते, वृक्ष चिंतित नहीं होते, जानवर दार्शनिक नहीं बनते। यह मनुष्य का विशेष अधिकार है और उसकी चुनौती भी। उस युवक के भीतर प्रश्न उठा, यदि जीवन इतना सुंदर है तो यह बेचैनी क्यों? यदि सब कुछ है तो यह खालीपन क्यों? यदि जीवन उत्सव है तो आंखों में यह थकान क्यों? और जब प्रश्न सच्चा हो जाता है, तब उत्तर की यात्रा शुरू हो जाती है। एक दिन उसने महल के बाहर जीवन को देखा। पहली बार उसने बुढ़ापा देखा, बीमारी देखी, मृत्यु देखी। ये तीन दृश्य हमें साधारण लगते हैं क्योंकि हम रोज देखते हैं, लेकिन जिसने कभी नहीं देखा हो उसके लिए ये बिजली की तरह गिरते हैं। उसके भीतर पहली बार यह समझ जागी, जिसे लोग जीवन कहते हैं वह अस्थिर है, जिसे लोग सुंदरता कहते हैं वह मुरझा जाएगी, जिसे लोग शरीर कहते हैं वह टूट जाएगा, जिसे लोग मेरा कहते हैं वह छूट जाएगा। और जो छूटने वाला है उसे पकड़कर जीवन बनाना दुख का कारण बनना ही है। वहीं से क्रांति शुरू हुई। महल सो रहा था, संसार सो रहा था, लेकिन एक चेतना जाग रही थी। उसने सब छोड़ दिया। ध्यान रहे, त्याग वही कर सकता है जिसके पास कुछ हो, जिसके पास कुछ नहीं, उसका छोड़ना त्याग नहीं होता। सच्चा त्याग वही है जिसके पास सब हो और फिर भी वह कहे ये पर्याप्त नहीं। वह जंगलों में गया, गुरु के पास गया,
तपस्या की, उपवास किए, शरीर को कष्ट दिया, वर्षों तक खोज करता रहा। मनुष्य भी यही करता है, या तो भोग में गिरता है या त्याग के अहंकार में। एक तरफ इंद्रिय सुख, दूसरी तरफ कठोर तप, लेकिन दोनों के केंद्र में मन ही रहता है। धीरे धीरे उसे यह समझ आया कि शरीर को कष्ट देने से मन समाप्त नहीं होता। वासनाएं दब सकती है, मिटती नहीं। इच्छाएं सो सकती है, खत्म नहीं होती। फिर एक गहरी अंतर्दृष्टि हुई, समस्या भार नहीं है, और यदि समस्या भार नहीं है तो समाधान भी भार नहीं होगा। यदि बंधन भीतर है तो मुक्ति भी भीतर ही खोजनी होगी। यह एक बहुत ही बड़ी घटना थी। मनुष्य सदियों से बाहर भागता रहा है, धन में, धर्म में, संबंधों में, सिद्धांतों में, स्वर्ग की कल्पनाओं में। लेकिन जो खोज भीतर मुड़ जाती है वही ज्ञान की शुरुआत बन जाती है। वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने संकल्प किया, जब तक सत्य का अनुभव नहीं होगा मैं उठूंगा नहीं। लेकिन सत्य कोई बाहर से आने वाली वस्तु नहीं है। ये कोई उपहार नहीं है, कोई विचार नहीं, कोई मान्यता नहीं। सत्य तो तब प्रकट होता है जब मन शांत हो जाता है। जैसे झील की सतह शांत हो जाए तो उसमें चंद्रमा स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही जब मन में विचारों की लहरें थम जाती है तब जीवन अपनी पूर्णता में दिखाई देता है। जब मन अशांत होता है तो जीवन टूटा हुआ दिखाई देता है, और जब मन शांत होता है तो अस्तित्व एक सुंदर पूर्ण अनुभव बन जाता है। उसी शांति में, उसी साक्षी भाव में वह युवक जाग गया। वह बुद्ध बन गया, जागृत। और उसने कोई संप्रदाय नहीं बनाया, कोई अंधविश्वास नहीं दिया, कोई पूजा पद्धति नहीं थोपी। उसने केवल एक विज्ञान दिया, देखने का विज्ञान। उसने कहा, दुख इसलिए है क्योंकि तुम अचेत हो, तुम प्रतिक्रिया में जीते हो, जागरूकता में नहीं। क्रोध आता है और तुम क्रोध बन जाते हो, भय आता है और तुम भय बन जाते हो, वासना उठती है और तुम उसमें बह जाते हो। तुम देखते नहीं, तुम बहते हो, और जो बहता है वो डूब जाता है। यही देखने की कला है विपश्यना। विपश्यना का अर्थ है गहराई से देखना, चीजों को वैसे ही देखना जैसे वे है, बिना कल्पना जोड़े, बिना व्याख्या ठोके, बिना पक्ष लिए, बिना विरोध किए। लेकिन हम जीवन को वैसा नहीं देखते जैसा वह है। हम उसे अपनी स्मृतियों, धारणाओं, इच्छाओं, डर और अपेक्षाओं के रंग से देखते हैं। इसीलिए हर संबंध बिगड़ता है, हर निर्णय उलझता है, हर अनुभव विकृत हो जाता है। विपश्यना सिखाती है, बस देखो, जब क्रोध उठे देखो, जब भय आए देखो, जब दुख आए देखो। धीरे धीरे एक दूरी बनती है। तुम क्रोध नहीं रहते, तुम क्रोध के साक्षी हो जाते हो। तुम दुख नहीं रहते, तुम दुख को आते जाते देखते हो। और जो आता जाता है वह तुम कैसे हो सकते हो? यही क्रांति है। तब तुम पाते हो शरीर बदलता है, मन बदलता है, भाव बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है, सब अनित्य है।
और जो अनित्य को नित्य समझता है वही दुखी होता है। इसीलिए कहा गया, जागो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। कोई भारी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकाश नहीं जला सकती। दीपक तुम्हारे भीतर है, बस जागरूकता की चिंगारी चाहिए। विपश्यना कोई धर्म नहीं है, यह धर्म से पहले की घटना है। मनुष्य होने की मूल कला है। यदि तुम सांस को देखो, मन शांत होगा। यदि तुम संवेदनाओं को बिना प्रतिक्रिया के देखो, संस्कार ढीले पड़ेंगे। यदि तुम वर्तमान में टिकना सीखो, अतीत की जंजीरें टूटेगी। ये मान्यता नहीं, अनुभव है। जब तुम देखना शुरू करते हो तो भीतर की गांठें खुलने लगती है और तुम पाते हो कि तुम्हारा अधिकांश दुख वास्तविक नहीं है, मानसिक है। घटना कम है, कल्पना ज्यादा है। अधिकांश क्रोध दूसरों पर नहीं, तुम्हारी अपेक्षाओं पर आधारित है। और तब पहली बार तुम हल्के होते हो। विपश्यना तुम्हें कुछ नया नहीं देती, ये तुम्हारे भीतर जो पहले से है उसे प्रकट करती है। जैसे दर्पण पर जमी धूल हटाओ तो दर्पण नया नहीं बनता, केवल चमक प्रकट होती है। वैसे ही तुम्हारे भीतर मौन, स्पष्टता और संतुलन पहले से है, बस ढके हुए हैं। धीरे धीरे मानसिक शोर कम होता है। तुम पाते हो कि हर विचार को पकड़ना जरूरी नहीं, तुम उसे आते जाते देख सकते हो और यहीं से स्वतंत्रता जन्म लेती है। क्रोध पर पकड़ ढीली पड़ती है, भय कमजोर होता है, नींद गहरी होती है, एकाग्रता बढ़ती है। तुम वही काम करते हो लेकिन भीतर से हल्के हो जाते हो। सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है, तुम प्रतिक्रियाओं से जागरूकता की ओर बढ़ते हो और यही जीवन की दिशा बदल देता है। आज भी मनुष्य वही गलती कर रहा है, बाहर दौड़ना और भीतर से कट जाना। साधन बढ़ गए हैं लेकिन शांति नहीं है, जानकारी बढ़ गई है लेकिन समझ नहीं। आज का प्रश्न वही है, सब कुछ होते हुए भी खालीपन क्यों है? और उत्तर भी वही है, क्योंकि तुमने स्वयं को नहीं देखा। शुरुआत बहुत छोटी है, तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं है, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हें केवल 10 मिनट देखना है अपने लिए। बैठो, आंखें बंद करो, सांस को देखो, बस इतना। धीरे धीरे यह छोटा सा कदम एक बड़ी यात्रा बन जाता है। परिवर्तन अचानक नहीं होता, धीरे धीरे होता है, लेकिन यदि दिशा सही हो तो छोटा कदम भी महान बन जाता है। इसीलिए एक संकल्प लो, मैं स्वयं को समय दूंगा, मैं स्वयं को देखूंगा, मैं भीतर लौटूंगा। यही अंत नहीं है, यही आरंभ है। मित्रों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।